हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को मालूम होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं और उसका परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले दोस्तों कि वर्ग होता क्या है। तो दोस्तों वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के हो तो वह वर्ग कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों हमारे सामने एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि यह क्या है दोस्तों, वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। यानी इससे देखने के बाद हमको यह मालूम चलता है कि यह जो इसकी जो सभी भुजाएं हैं वह क्या है दोस्तों, बराबर है। तो वर्ग क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है। एक शर्त तो हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा शर्त बोल रहा है दोस्तों कि चारों कोण 90 डिग्री की होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री है। इस एग्जाम्पल में भी देखिए दोस्तों इसकी सभी भुजाएं क्या है दोस्तों, बराबर है। और इसकी जो कोण है दोस्तों वह कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इससे हमको मालूम चलता है कि वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वह वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों वर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि वर्ग यानी कि उसको बोलते हैं स्क्वायर। यानी किसी भी संख्या पर 2 घात होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जैसे 2 का घात कितना है, 2। 3 का घात कितना है, 2। तो ये सब क्या है दोस्तों, वर्ग संख्याएं हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसकी सूत्र की यानी फार्मूला की, कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने 1 भुजा, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं 4a। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का पावर कितना होता है, घात कितना होता है, 2। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए का घात 2। जहाँ दोस्तों ए क्या होता है, वर्ग की एक भुजा। जो यहाँ पे एक भुजा है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, उसको हम लोग दर्शाते हैं ए से। तो 4 गुने एक भुजा की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं दोस्तों, ए लिख रहे हैं, यानी कि 4a। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो भुजा का घात कितना होता है, 2, यानी कि ए का घात 2। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये यहाँ पे क्या है, वर्ग की एक भुजा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमको वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका से सीखेंगे दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, जो कि आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक आकृति दिया हुआ है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि वर्ग कहते किसको हैं, ठीक है। तो वर्ग में हम लोग अभी दोस्तों देखा क्या कि वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे सभी भुजाएं देखिए दोस्तों क्या है, बराबर है। एक कंडीशन, एक शर्त तो क्या होता है, पूरी होती है। दूसरी शर्त बोला जा रहा था दोस्तों वर्ग के बारे में कि जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इसमें भी 90 डिग्री का प्रत्येक कोण है। तो चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले हल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि एक भुजा लिख लेंगे। एक भुजा कितना दिया हुआ है, तो एक भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि वर्ग का परिमाप निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र वर्ग का, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों अगर आपको मालूम है तो। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र दोस्तों 4a होता है, यानी कि 4a जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों a का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 गुने a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 6 चौका 24 और कितना है सेंटीमीटर, तो यह हो गया सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है दोस्तों। तो सबसे बिल्कुल आसान है दोस्तों कि हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि दिया हुआ क्या है और बोला क्या जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो परिमाप के बारे में हम एक और दोस्तों बात बता देना चाहता हूँ कि जो परिमाप होता है, परिमाप 2 शब्दों से मिलकर के बना है। परि जोड़ माप, यानी परि मतलब होता है चारों तरफ और माप मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई। तो जैसे दोस्तों अगर मान लिया जाए कि यह पॉइंट ए है, यह बी है
और यह सी है और यह डी है। अगर बोला जाएगा कि इसकी परिमाप निकालिए, यानी इसकी चारों ओर की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो मान लिया जाए दोस्तों कि हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चला, ए से बी चला, बी से सी चला, सी से डी चला, डी से ए चला, यानी कि इसकी पूरी क्या हो गई, चारों ओर की हम लोग घूम करके यहाँ पे आ गए, चारों ओर तरफ से घूम करके आ गए। तो इसकी लंबाई कैसे निकलेगा दोस्तों, तो सभी भुजाएं को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही क्या हो जाता है, उसका परिमाप हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि फार्मूला लग जाता है दोस्तों कि चारों भुजाएं क्या है, इसकी समान है, यानी कि 4 लिख दिए और इसकी एक भुजा से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो उसकी क्या हो जाती है दोस्तों, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाता है 4a। यही फार्मूला है दोस्तों, यहाँ से आता है। और इसी फार्मूला पर जब हम लोग बैठाते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू एक भुजा होता है, तो इसीलिए हम लोग निकाल लिए कि 4 गुने 6 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, दूसरा बोला जा रहा है दोस्तों कि वर्ग का क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को मालूम होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि भुजा का घात क्या होता है, 2 होता है। इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या होता है, कोई एक भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लिए हैं दोस्तों कि क्या होता है, ए बराबर दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ए गुना ए लिख सकते हैं, क्योंकि इस किसी भी संख्या का घात 2 होता है तो उसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 6 सेंटीमीटर ए का वैल्यू, तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, तो कितना हो जाता है, 6 36, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर का घात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। तो इसी तरीका से दोस्तों हम लोग बिल्कुल दम आसान तरीका से क्या करते हैं, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना होगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका ये रहा, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है दोस्तों, 2 मीटर दिया हुआ है, और इसकी क्या बोला जा रहा है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।